वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम। अब तक आपने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बारे में जरूर सुन लिया होगा, जो हरियाणा पुलिस के द्वारा चल रहा है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ये 5 नवंबर से शुरू हुआ और आज 20 नवंबर तक ये राज्यव्यापी ट्रैकडाउन चला है, जिसमें जो भी हरियाणा और हरियाणा के आसपास क्षेत्र में जो भी कुख्यात अपराधी हैं उनको धड़ पकड़ करने की कवायद शुरू की गई। ऐसा क्यों हुआ, इस सबके पीछे की सारी वजह जानेंगे। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो देखिए, यहां पर हरियाणा पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी हाल ही में ना एक इवेंट हुआ था, आपने सुना होगा कि जो हरियाणा के एडीजीपी हैं वाय पूरण कुमार, जो कि दलित समूह से आते हैं, और इनके आरोप था कि इनको इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट दिया गया। मतलब जो संस्थागत पनिशमेंट है कि उनको प्रमोशन में उनको कई बार गाड़ियां और बहुत सारी चीजों पर उनका इश्यू था, और उसके चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब वाय पूरण कुमार ने सुसाइड किया, उस समय पर जो डीजीपी थे शत्रुजीत सिंह, तो इनके ऊपर आरोप लगा कि इनके चलते ऐसा सब कुछ हुआ है। अब जब इनका सुसाइड हुआ तो इनको लीव पर भेज दिया गया, शत्रुजीत को। अब इनके लीव पर होने के बाद में करंट में ओपी सिंह, जो कि वर्तमान के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एक्चुअल में ये भी एडीजीपी ही है, एडीजीपी, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन इन्हें कुछ समय के लिए टेम्परेरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद दिया गया। तो इस टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के दौरान एडिशनल चार्जेस के तहत इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हैं, और बहुत कुछ सुधार देखने को मिल रहा है हरियाणा में, जिसमें जो भी संगठित अपराध है, अवैध हथियार पर दोहरी बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधियों पर जबरदस्त शिकंजा कसा जाएगा, और जनता में भरोसा और पुलिस तेज और सटीक कार्रवाई करेगी, और जिससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो नेटवर्क है उस पर सीधा वार किया जा सके। आप जानते होंगे हरियाणा एक विकसित राज्यों में से एक है, और दिल्ली जहां पर अर्बन एग्लोमरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उन सबके चलते यहां पर ना क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ गए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के द्वारा एक 16 दिवसीय स्टेट वाइड ऑपरेशन 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में चलाया गया, और इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जिसमें जो भी रिसेंट शूटिंग के इंसिडेंट्स हुए, मतलब गोलीबारी कहीं पर हुई है। आप जानते हैं कि इतने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इनके पास सभी प्रकार के राइफल्स होते हैं जो कुख्यात आरोपी हैं। तो यदि कोई भी ऐसी गोलीबारी की घटना या फिर कोई फ्यूजिटिव भगोड़े हैं, उन पर नकेल कसी गई। टू एप्रहेंड एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर, और जो भागकर जा चुके फरार है, एब्सकॉन्डेड है, उन पर भी पुलिस रैंक के द्वारा यहां पर एसएचओ से लेकर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी हैं, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सभी में ये निर्देश दे दिए गए कि सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना है, और जितने भी क्रिमिनल्स जहां कहीं भी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन सबको पकड़कर जेल में डाला जाए। तो इस तरह से हरियाणा पुलिस इस सभी मसलों में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ फॉर द क्रॉस बॉर्डर सर्वेलेंस एंड कस्टडी ट्रांसफर, क्योंकि जैसे ये क्रैकडाउन शुरू हुआ, भाई आरोपियों को तो पता होता है, तो वो दूसरे राज्यों में भागना स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ में मिलकर भी काम किया जाएगा। और इस सब के चलते मेनली किन किन को पकड़ा जा रहा है, जो एक्सटॉर्शन केसेस हैं, जहां पर जबरन पैसे मांगना, एक्सटॉर्शन करना, प्रताड़ित करना, 23 रॉबरीज के केसेस हैं, 14 डिकॉइट्स जो डकैती के केसेस हैं, 46 जो स्नैचिंग इंसिडेंट्स हैं, 18 किडनैप्स। तो इन सब के ऊपर नकेल कसी गई। अब तक 2562 persons were arrested and taking the total number 3172, मतलब 3172 लोग पकड़े जाएंगे टोटल। और इस तरह का जो क्रैकडाउन है, कुल मिला के हरियाणा में एक शांति और सुशासन स्थापित करेगा। और इन सब के लिए जो क्राइम डिसरप्शन हो रहा है, यहां पर गुड़गांव
फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, रोहतक, जो कि नोटोरियस क्रिमिनल एरियाज हैं, यहां पर विशेषकर यहां पर नकेल कसी जाएगी, जिनमें गुड़गांव, फरीदाबाद मुख्यतः जो दिल्ली के बिल्कुल क्लोज है। तो ये सभी केसेस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। सिटी जो दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है, दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से और रैपिड अर्बन ग्रोथ होने की वजह से ये ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, विशेषकर जो गुड़गांव और फरीदाबाद के एरियाज। तो यहां पर तेजी के साथ में ट्रैक डाउन हुआ, बहुत से अरेस्ट हुए। ओम प्रकाश का कहना है, डीजीपी ओम प्रकाश का कहना है कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन डज नॉट मेयरली रिलाई ऑन अरेस्ट, केवल अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा, इट इज ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग। यहां पर खुफिया तंत्र के साथ में पुलिसिंग काम करेगा और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करते हुए रेड्स होगी ऑन द वेरीफाइड लीड्स, जो लीड्स मिलेंगी। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होगा, अलग अलग राज्यों के जो पुलिस महकमे वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। सीजिंग इलीगल वेपन्स को भी सीज किया जाएगा, इंक्लूडिंग पिस्टल, रिवॉल्वर, कार्टेजेस एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो सभी प्रकार के जो वायलेंट क्राइम में मदद करने वाले जो संसाधन है उनको भी रोकने में यहां पर पूरी कवायद शुरू की गई। एज द स्टेट कंटिन्यूज टू अर्बनाइज, जैसे जैसे आप देख रहे हैं राज्य जो है तेजी से अर्बनाइज होता जा रहा है और इसके चलते यहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखने को मिल रहा है, बहुत ही संगठित अपराध देखने को मिलते हैं, बहुत से लोग मिलकर नेक्सस गठजोड़ बना लेते हैं और सस्टेन्ड एनालिसिस, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट विल बी वाइटल टू मेंटेन द मोमेंटम। यहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता, यहां पर जो समुदाय है वो भी अब मदद कर रहे हैं और एक शांति व्यवस्था बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। दिस मेथोडोलॉजिकल अप्रोच हैज एनहांस्ड हरियाणा's कैपेसिटी टू टैकल रिपीट ऑफेंडर, जो बार बार रिपीट जो होते हैं ना, ऑफेंड करते हैं, जो बार बार रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जिनको जेल बर्ड कहा जाता है, एक शब्द में जेल बर्ड, जो बार बार जेल की यात्रा करते रहते हैं, मतलब अनावश्यक ही क्राइम करते ही चले जाते हैं। एंड डिसमेंटल द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, तो इस पर नकेल कसने की बात। तो ये है पूरा ऑपरेशन ट्रैक डाउन। दोस्तों, इस तरह से ही जब आप भी एक अधिकारी बने तो आप लोग भी इसी तरह के स्ट्रिक्ट रवैये को प्रयोग करते हुए शांति और सुव्यवस्था पर काम करें। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसमें भी डीएसपी का पोस्ट होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट होता है, और आप इसी तरह से ट्रैक डाउन और इसी तरह के संवेदनशील स्थानों पर कैसे चीजों को टैकल करेंगे। आप लोग ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम जब देते हैं तो यहां पर भी डीएसपी का पोस्ट होता है। आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के बैचेस हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो बी डीएसपी एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जुड़ सकते हैं। आप लोग स्टडी आईक्यू की ऐप को जरूर डाउनलोड करने ला, रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं। और दोस्तों, डेली मेरा जो है ना 9 AM पर, दिस इज 9 AM, सुबह 9 बजे आपको हरियाणा स्टडी आईक्यू के चैनल पर डेली करंट अफेयर मिल रहा है। तो आप लोग 9 AM पर डिटेल्ड करंट अफेयर्स के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।